जितने भी यंग एडवोकेट्स हैं मैं हमेशा सबको सजेस्ट करता हूँ, या फिर जो इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, कि जब आर्गूमेंट्स करने जाएंगे बीइंग एन एडवोकेट, तो मैं हमेशा एक A4 साइज कैरी करता हूँ पेज अपने साथ, और उसको फोल्ड कर लेता हूँ उसे इन बिटवीन में, और जो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है हमेशा उसमें लिख लेता हूँ। इससे क्या हमारा फायदा होता है, जब आप आर्गूमेंट्स कर रहे होते हैं, कुछ भी कोई इंपॉर्टेंट डेट पूछी जाती है कोर्ट के द्वारा, तो आपको फाइल पलटने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको आईपैड ऊपर नीचे करने की जरूरत, आप तुरंत चीजें बता सकते हो। दूसरी चीज, आपके सारे पॉइंट्स आर्गुमेंट्स में कवर हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल जो आपके पॉइंट्स आपको कवर करने आर्गुमेंट्स में, आप लेंथी फाइल्स नहीं पलटोगे, राइट, आप आईपैड के ऊपर नीचे नहीं करोगे, सारे पॉइंट छोटे छोटे करके यू कैन राइट लाइक दिस वे एंड यू कैन सबमिट ऑन दिस बेसिस। ये आपके लिए ईजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा, और आपसे कुछ मिस भी नहीं होगा, और आपको एक अच्छा एडवोकेट बनने में मदद भी करेगा। थैंक यू सो मच। जब मैं इस प्रोफेशन में आया था तो मेरा पहला ऑफिस का दिन था। मैं गया तो ऑफिस में एक वर्ड बहुत बार बार बोला जा रहा था, कम से कम 15-20 बार बोल दिया गया। वो वर्ड था इम्प्यून्ड ऑर्डर। मैं कहा क्या होता है इम्प्यून्ड ऑर्डर? होता होगा भाई, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा स्पेशल वर्ड लिटिगेशन में होता होगा जो मैंने अब तक नहीं सुना है, चलिए। फिर मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अपने सीनियर से पूछा, मैं कहा सर ये है क्या इम्प्यून्ड ऑर्डर? तो इम्प्यून्ड ऑर्डर होता है जिस ऑर्डर को आप चैलेंज करने अपेलेट कोर्ट में जाते हैं। से फॉर एग्जांपल आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास हो गया ट्रायल कोर्ट में, आपने उसको चैलेंज किया सेशंस कोर्ट में। डाइवोर्स केस, देखो जब कोई डाइवोर्स केस फाइल करता है, स्पेशली हस्बैंड, तो क्या क्या चीजें उसको ध्यान रखनी चाहिए, कहाँ वो डाइवोर्स केस फाइल कर सकता है। ऐसा मर्जी नहीं कि कहीं पे भी उठा के कहीं पे फाइल कर दिया। डाइवोर्स केस कोई जुडिसिक्शन सेक्शन 19 में मेंशन है हिंदू मैरिज एक्ट में। सबसे पहली चीज, जहां पर शादी आपकी सोलमनाइज हुई है। सेकंड, जहां पर आप लास्ट रिजाइडेड टुगेदर, जहां पे आप दोनों एक साथ लास्ट रहे हैं। तीसरा, अगर आप हस्बैंड है, डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं, तो डाइवोर्स फाइल करते समय आपकी वाइफ कहाँ रह रही है, उसके हिसाब से जुडिसिक्शन बनेगी। इन तीनों में से कोई भी एक जुडिसिक्शन बन सकती है। लेकिन अगर आप वाइफ हैं, तो जो तीसरी कंडीशन है कि जहां पे आप कहीं भी रह रहे हो, आप अपने प्लेस ऑफ रेसिडेंट के हिसाब से भी आप फाइल कर सकते हो। ये इम्यूनिटी केवल वाइफ को मिली हुई है, ये इम्यूनिटी हस्बैंड को नहीं मिली। इस पर आपका कहना है, आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्या एलिमनी टैक्सेबल होती है इंडिया में? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डिपेंड करता है कि वाइफ को एलिमनी मिल कैसे रही है। नॉर्मली मेजोरिटी ऑफ द केसेस में वाइफ को एलिमनी मिल जाती है, 1-2 बार में लमसम पेमेंट मिल जाता है। तो अगर एक बार में लमसम पेमेंट मिल जा रही है तो वो टैक्सेबल नहीं होती है, राइट। लेकिन अगर वो पार्ट्स में मिलती जा रही है देन इट कैन बी। आप बहुत से लोग कहना चाहते हैं वो भी टैक्सेबल होनी चाहिए। आपके क्या थॉट्स है बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दी है। एक ऑर्डर में कहा है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में